हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएन स्टडी एपिसेंटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन मीन्स इंड्यूस करना, यानी उत्पन्न करना। जो था नहीं पहले से उसको क्या किया, इंड्यूस किया। क्या चीज का, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी। क्या चीज, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी, यानी मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया गया, उत्पन्न किया गया, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कैसे इंड्यूस करते हैं, आइए जानते हैं। यह एक फेनोमेना है, यानी घटना है। इस सिद्धांत का खोज माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर को ले लिया। इस कंडक्टर को ले करके और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया। एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। इसके पास क्या किया, एक उन्होंने मूविंग मैग्नेट को रख दिया। ये क्या है, मूविंग मैग्नेट है, मैग्नेट है। मूविंग मैग्नेट को रख दिया। तब उन्होंने देखा कि जब ये भी स्टेशनरी, यानी इसको भी एक स्थान पर, इसको भी एक स्थान पर रख देते हैं, तो इसमें देखते हैं कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। और जब उन्होंने इस मैग्नेट को इस कंडक्टर के पास लाना शुरू किया, मान लीजिए ये क्या है, मैग्नेट है। इस मैग्नेट को इस कंडक्टर के पास लाना शुरू किया धीरे धीरे से, तो उन्होंने देखा कि जब जब ये मैग्नेट इस कंडक्टर के पास आता है तो ये क्या होता है, इस गैल्वेनोमीटर का सुई क्या होता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है। क्या, डिफ्लेक्ट करने लगता है। जब जब हम इसके पास लाते हैं तो देखते हैं ये डिफ्लेक्ट करने लगता है, डिफ्लेक्ट करने लगता है। इट मीन्स क्या, इस सर्किट में क्या होता है, करंट का फ्लो होने लगता है। तभी तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर क्या किया उन्होंने, इस मैग्नेट को धीरे धीरे से इधर लाना शुरू किया। इधर लाना शुरू किया तो देखा गया कि इस गैल्वेनोमीटर का जो सुई है सो उल्टा डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने लगा, उल्टा डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने लगा। फिर क्या किया उन्होंने, जब मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया, यानी एक स्थान पर फिक्स कर दिया, तो फिर उन्होंने देखा क्या, इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसमें कोई करंट नहीं फ्लो। फिर उन्होंने आगे की तरफ किया तो देखा इसका डिफ्लेक्शन हो गया। फिर पीछे की ओर किया तो देखा इसका उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो गया। जब इस तरह से करने लगा तो देखा इसका क्या हुआ, रीडिंग शो करने लगा, यानी ये डिफ्लेक्ट होने लगा। फिर इसको जब स्टेशनरी रख दिया तो ये जीरो हो गया। इसका मतलब उन्होंने सोचा कि जब इस मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं तभी ये इस गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, ये इसका सुई डिफ्लेक्ट करता है। जब इसको स्टेशनरी रखते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन जीरो। तो ये कैसे होता है, तो उन्होंने सोचा और बताया कि ये मैग्नेट है। मैग्नेट का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। जब जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसके करीब आता है और ऐसे 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 होता है, मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं तो डिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब क्या, इस कंडक्टर के द्वारा इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, डिस्टर्ब करता है। क्या करता है, डिस्टर्ब करता है बार बार। जब इसको हम मोशन में लाते हैं तब ये क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट करता है। जब इसको मोशन बंद कर देते हैं, डिफ्लेक्शन जीरो। इट मीन्स कह सकते हैं यहाँ पर कि ये कंडक्टर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, कहीं ना कहीं क्या करता है, कट करता है। जब इस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है तो इसमें क्या होता है, करेंट इंड्यूस होता है। क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। तभी तो ये गैल्वेनोमीटर का सुई जो है डिफ्लेक्ट करने लगता है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए इसको उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट भी करके समझाया। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, इस बार उन्होंने एक आयरन का रिंग ले लिया। क्या कर लिया, आयरन का रिंग ले लिया। इस आयरन के रिंग पर एक दूसरे तरफ क्या किया, एक इंसुलेटेड कंडक्टर को क्या किया, टर्न कर दिया। ठीक, और
इस आयरन के दूसरे सिरे पर एक दूसरा इंसुलेटेड कंडक्टर को टर्न किया। ठीक, इसके इस साइड में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहाँ पर क्या किया, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक, गैल्वेनोमीटर। इसके दूसरे साइड में एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया। जब इसमें वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस सर्किट में करंट का फ्लो हो जाएगा। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, जब इसमें करंट का फ्लो होता है तो इस आयरन का रिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तब क्या होता है, जब इसमें वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं तब देखते हैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, फिर भी इसमें ये गैल्वेनोमीटर का सुई जो है डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इस रिंग को पकड़ करके मूवमेंट करना शुरू किया। क्या, हिलाना शुरू कर दिया। जब यहाँ से यहाँ पर मोशन कर रहा था तो देखा गया इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन। यानी इसको पकड़ करके मान लीजिए इस डायरेक्शन में हम मोशन करते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन मान लीजिए इस डायरेक्शन में हो गया। जब इसको पकड़ के इधर लाते हैं तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया। और जब इससे ऐसे ऐसे करते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन होता रहता है बार बार। अगर इसको फिर छोड़ देते हैं, जब रिंग को स्टेशनरी छोड़ देते हैं तो गैल्वेनोमीटर में सुई जो है क्या, नहीं डिफ्लेक्ट करता है, यानी जीरो पर आ जाता है। तो उन्होंने बताया जब इस आयरन का रिंग को जब तक हम मूवमेंट करते हैं तब तक इस गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। यानी तब तक इसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। जब इसको छोड़ देते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को इसके द्वारा क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जा रहा है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, करंट का इंड्यूस होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कैसे इंड्यूस होता है इसमें करंट, समझ रहे हैं कैसे इंड्यूस होता है। तो यहां से देखें हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रहा है, समझ गए। अब बात करते हैं इस डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन कैसा होगा, इधर डिफ्लेक्ट कर रहा है या इधर डिफ्लेक्शन करता है। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या पढ़ते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। क्या कहता है, इस राइट हैंड को थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे को से क्या करना है, परपेंडिकुलर रखना है। इस तीनों को क्या करना है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है, आप लोग अच्छा से समझ सकते हैं। इसको इस तरह से रखा गया है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम इस फोर फिंगर को रखते हैं। फोर फिंगर को किधर रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और इस अंगूठा को कहां पर रखेंगे, मोशन ऑफ कंडक्टर, जहां पर कंडक्टर को क्या करना हम लोग, मोशन कर। इधर के डायरेक्शन में हम लोग क्या रखेंगे, मोशन ऑफ कंडक्टर को।
तो क्या होता है, ये जो डायरेक्शन देता है मेरा, ये क्या है, मिडिल फिंगर है। ये जो मिडिल फिंगर जो है डायरेक्शन क्या देगा, इंड्यूस करंट का, यानी किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है इसका डायरेक्शन देता है। एक बार फिर से समझिएगा कि अपने इस राइट हैंड को इस तरह से रखना है कि थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर एक दूसरे को क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या रखेंगे, फोर फिंगर को रखेंगे। किसको, फोर फिंगर को। और थंब को किसके डायरेक्शन में रखेंगे, मोशन ऑफ कंडक्टर के डायरेक्शन में, यानी जिधर कंडक्टर मोशन कर रहा है उसके डायरेक्शन में रखेंगे। तो क्या होगा, ये मिडिल फिंगर जो है ये क्या देगा, करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन देगा। समझ रहे हैं, सिंपल वे में समझिएगा। ये है मोशन, मोशन ऑफ कंडक्टर। ये है क्या, मोशन ऑफ कंडक्टर। ये है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये क्या देगा, इंड्यूस्ड करंट का क्या देगा, डायरेक्शन देगा। इंड्यूस्ड करंट का क्या देगा, डायरेक्शन देगा। इस तरह से देख लीजिए, ठीक। तो यहां से इसमें करंट का डायरेक्शन किधर होगा, ये किससे हम लोग निकालते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड के रूल से। इसका यूज होता है, इसका यूज होता है आपको जनरेटर में। क्या, इसका यूज कहां होता है, जनरेटर में। क्या, किसमें, जनरेटर में। किसमें यूज होता है, जनरेटर में। तो समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम लोग इंड्यूस करते हैं, यहां से इजी वे में समझ गए। और उस करंट का डायरेक्शन कैसे होगा उसको हम लोग फाइंड आउट किससे करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल भी अच्छा तरह से समझ गए। तो चलिए हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। The phenomena by which changing magnetic field in a conductor induce current in another कंडक्टर में। दूसरा कंडक्टर में क्या हो रहा था, करंट इंड्यूस हो रहा था। another कंडक्टर is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहता है, द फेनोमेना बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। क्या कर रहे थे, मोशन दे रहे थे। तो क्या होता है, दूसरे कंडक्टर में क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। उसी घटना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आशा करता हूं आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अच्छे से समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।